वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। ये G20 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इंडिया का जो G20 का लोगो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे ये लोगो कैसे बना, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई और इसका मतलब क्या है। तो हम लोग इस G20 के लोगों को पहले देखते हैं और फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इससे पहले आप G20 का लेक्चर 1 ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बेसिक एकदम से क्लियर हो। नाउ दिस इज़ द लोगो ऑफ इंडियाज़ G20। अब इस लोगो में क्या है आप देख सकते हो, 3 डिफरेंट रंग जो कि ट्राई कलर से प्रेरित है और ये ग्लोब है एंड दिस इज़ द लोटस और उसके नीचे भारत और इंडिया। देन कम्स वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज़ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नाउ ये तो हो गया एक ओवरव्यू। हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और यही लोगो रखने का क्या मतलब था। मैंने ये आर्टिकल डायरेक्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया है। नाउ हियर कम्स लोगो एंड थीम। व्हाट अबाउट द लोगो? G20 logo draws inspiration from vibrant color of Indian national flag. Yes, Indian national flag, that is saffron, white and green and also blue. और आप जो देख रहे हैं planet earth with lotus, ये क्यों है? क्योंकि इंडियन नेशनल फ्लावर लोटस है। डेफिनेटली आप सोचेंगे बीजेपी, बट इट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट है कि हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है। दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ्स एडमिट चैलेंजेस। मतलब देखिए, आप देखते हैं कि लोटस कैसे उगता है, कमल का फूल कीचड़ में उगता है। और क्या कोई भी फूल आप लोटस के सिवाय बहुत कम ही फूल देखे हैं जो कि कीचड़ में इतने आराम से खिलता है और इतना शानदार लगता है। तो जब चैलेंजेस से आप उभर के आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी निखरती है, आपकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ वो अच्छा होता है। इसलिए ये लोटस का फ्लावर को डिनोट किया गया है। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडिया प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ। व्हाट इज़ प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ? और ये इंडिया के रिलेटेड ज़्यादा क्यों यूज़ किया जा रहा है? सी, आपने देखा था इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी और आज भी हम लोग धरती को अपनी माँ मानते हैं। और आप तिल संक्रांत देख लीजिए, चाहे जब भी देखिए, नेचर का पूजा हमेशा होता है। हमारे यहाँ नेचर को वर्शिप किया जाता है। कभी आप देखेंगे कि शनिवार को, दैट इज़ सैटरडे को, दिया लगाया जा रहा है। थर्सडे को बनाना पेड़ पे पानी या दूध डाला जा रहा है। ये क्यों? ताकि जो भी चीज़ हमें स्वच्छ हवा या खाना प्रदान करती है उसके साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हार्मनी में रहें। फाइन, तो दिस इज़ वन इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर। इसी को कहते हैं प्रो प्लैनेट अप्रोच। Before G20 logo, sorry, below G20 logo, Bharat is written in Devanagari script. Now you can see again, मैंने लोगो हर बार ऐड किया ताकि आपको बार बार ऊपर जाके देखना ना पड़े। ये G20 लोगो है। Now you can see 3 colors, saffron, green, white and blue. Now यहाँ भारत 2023 इंडिया देवनागरी में। और अब आते हैं इसके बारे में, वासुदेव कुटुंबकम के बारे में जानते हैं। इंडियाज थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वासुदेव कुटुंबकम? दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, दैट इज महाउपनिषद। याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हैरी पॉटर तो याद रखते हैं
हम लोग वेरियस अदर्स इंग्लिश बुक याद रखते हैं, बट हम लोग अपना ही बेसिक बुक्स जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए वैदिक लिटरेचर, वैदिक टेक्स्ट के बारे में, वो जानकारी नहीं रखते हैं। सो ये वासुदेव कुटुंबकम संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद से लिया गया है और इसका एसेंशियली थीम अफर्म करता है वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, मतलब जो भी जीवन है, चाहे ये ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आजकल देखते हैं हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम लोग अपने आप को पहले रखते हैं, नेचर और उसके साथ जो भी एनिमल्स हैं उनको बाद में, पहले अपना देख लेते हैं, जो बचा खुचा है वो जानवर को डाल देते हैं। बट एंशियंट टाइम में हमारा एक प्रैक्टिस हमारे दादाजी दादी जी करते थे कि पहला रोटी गाय का और आखिरी रोटी डॉग का होता था। वो किस लिए? फिर आप देखते हो चींटी को भी खाना डाला था ताकि हम लोग एक हार्मनी और बैलेंस क्रिएट कर सकें। जो जानवर बाहर भूखे हैं वो भूखे ना सोएं। पहले के टाइम में अतिथि देवो भव होते थे और आज के टाइम में अतिथि तुम कब जाओगे होते हैं। नाउ वही हम लोग आगे देखते हैं। एंड दिस इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। देखिए वाइडर यूनिवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वाइडर यूनिवर्स? ये बहुत गहरा वर्ड है। हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं, बट आप देख रहे हो इंडिया चांद तक जा चुका है और हमारा एक डायमेंशन एस्ट्रोलॉजी का भी है जो कि ये दिखाता है कि वेरियस प्लैनेट्स और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। सेकंड, एक वाइडर यूनिवर्स का पार्ट हमारा इनर यूनिवर्स भी है। जैसे कि एक स्काई जो हम लोग देख पाते हैं, दूसरा स्काई तब देख सकते हैं जो कि मेडिटेशन लैंग्वेज में होता है। जब आप आंख बंद करोगे तो आपको एक और स्काई या बोलते आकाश जो कि अनंत होता है। जैसे हमारा आकाश अभी आप रात पे या दिन में ऊपर देखोगे अनंत है, उसका कोई एंडिंग ही नहीं है। वैसे ही जब आप आंख बंद करोगे तो एक आकाश दिखेगा जो कि अनंत होता है। तो ये वाइडर यूनिवर्स को डिनोट करता है। द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफ। व्हाट इज लाइफ? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और ये क्यों ज़रूरत है? आप देख रहे हो more than 50% of the disease, I can say 80% of a disease is related to lifestyle or environment. Diabetes, hypertension, obesity, thyroid, this is lifestyle disease. And environmental disease like lung infection, various other infection that is related to environment, because we are not using clean air, clean drinking water, good pesticide free food is not available, organic, now we are moving to organic, but हमारे पूर्वज पहले ही से ऑर्गेनिक यूज़ करते थे और आज हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों सही थे। एसोसिएटेड विथ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बोथ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लाइफस्टाइल एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट, लीडिंग टू globally transformative action resulting in cleaner, greener and bluer future. Fine. Now फिर से देखते हैं यही चीज़ G20 वासुदेव कुटुंबकम। नाउ आते हैं लोगो और जो थीम है वो टुगेदर क्या कन्वे करता है मैसेज। एक बहुत ही पावरफुल मैसेज ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, which is of striving for just and equitable growth. What do you mean by just and equitable growth? आप हमेशा देखोगे कि नेशंस वही करते हैं जो उनके हित में हो, जो उनका इकोनॉमी ग्रो करता है। डेफिनेटली ये सही है, पहले नेशंस होने चाहिए, बट कोविड के टाइम में आप देखे थे जहाँ पे सारे वर्ल्ड ने अपना वैक्सीन को स्टॉक करना चालू कर दिया था, 3 डोज 4 डोज स्टॉक कर रहे थे, वही इंडिया वर्ल्ड को आगे हाथ बढ़ा के वैक्सीन डोनेट कर रहा था, वैक्सीन दे रहा था। नाउ उसके साथ साथ जब भी आप देखते हो कि कोई आपदा आता है, इंडिया इज़ ऑलवेज अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे वो टर्की की अर्थक्वेक ले लीजिए या मेडागास्कर का बाढ़ ले लीजिए या फिर
अपने मॉरिशस में जो ऑयल स्पिल्स हुआ था उसके लिए ले लीजिए, तो इंडिया इज़ ऑलवेज अमंग द वन ऑफ द टॉप एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग क्राइसिस। इसी को कहते हैं। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आया है ग्लोबल साउथ। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग साउथ को छोड़ देते थे, साउदर्न कंट्रीज़ को छोड़ देते थे, इंडिया उसे लेके चल रहा है। तो इक्विटेबल एंड जस्ट ग्रोथ को ये डिफाइन करता है फॉर ऑल इन वर्ल्ड एज वी नेविगेट थ्रू दिस टर्बुलेंट टाइम। वाई टर्बुलेंट टाइम? कोविड के बाद अभी भी हमारा और वर्ल्ड इकनॉमी रिकवर नहीं कर चुका है, नहीं कर पाया। सेकेंडली एक शॉक ऑयल प्राइजेस ने भी दिया, दूसरा शॉक रशिया यूक्रेन वॉर ने भी दिया, और तीसरा अभी इररेटिक मॉनसून और एनवायरनमेंट दे रही है। सो इट्स टाइम ऑफ टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब ऊपर नीचे या शॉक देना। इन सस्टेनेबल, होलिस्टिक एंड रिस्पॉन्सिबल and inclusive manner, they represent a unique Indian approach to our G20 presidency of living in harmony with surrounding ecosystems. See, इसी लाइन से प्रेरणा लेके हमारा IR का भी लेक्चर है, इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू इंडियन आइज। क्योंकि हम लोग फॉरेन रिलेशंस को इंडिया के साथ फॉरेनर्स का सुनते हैं, चाहे वो BBC हुआ, चाहे वो अदर एक्सपर्ट हुआ। बट आई स्ट्रांगली बिलीव यू शुड फॉलो S Jaishankar पॉलिसी ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड ऑल्सो आर इंडियन एक्सपर्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ गुड इंडियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया. Do like, share, subscribe. Thank you.